अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ एट 6 में 6 बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सरला बट कत्ल केस में 8 मकामात पर आज श्रीनगर में छापे मारे। आपको याद होगा कि 1990 में ये मामला सामने आया था और उस हवाले से आज छापामारी हुई। दूसरी बड़ी खबर रामबन के हवाले से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 11 सयाह जख्मी हुए हैं। पूरी तफसील थोड़ी देर बाद आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी खबर मुलाजमीन के हवाले से, और आपको बता दें कि बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर मुलाजमीन की तनख्वाह होगी। कहां पर यह ऑर्डर जारी हुआ है, ये पूरी तफसील थोड़ी देर बाद आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी होगी। और यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जम्मू से लेकर श्रीनगर और हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं। इस हवाले से भी पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात श्रीनगर की भी होगी, क्योंकि श्रीनगर में आज शानदार और सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, इस सब रैली में उन्होंने शिरकत की और आवाम से खिताब भी किया। क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुँचाएगी। बात मौसम की भी होगी, क्योंकि जम्मू से लेकर पूंछ तक इस वक्त मौसमी सूरत ख़राब है। तवी दरिया के सतह आब में इजाफा हुआ है। इन तमाम मामलों पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि आज जब SI ने श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की, सरला बट कत्ल केस के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सरला बट कत्ल केस में 8 मकामात पर, श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। 1990 में यह वाक़ा हुआ था जब कश्मीरी पंडित खातून सरला बट उसको अगवा किया गया और उसके बाद उसका कत्ल हुआ। उस केस के मामले में आज ये बड़ी कार्रवाई हुई SI की जानिब से, जिसमें श्रीनगर के अलग अलग 8 मकामात पर छापे मारे गए। आपको बता दें कि 35 साल पुराना ये मुकदमा है, जिसमें आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई। रियासती तहकीकाती एजेंसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर में 8 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। बता दें कि कार्रवाई 1990 के अप्रैल में कश्मीरी पंडित खातून सरला बट के अगवा और कत्ल के सिलसिले में की गई। अप्रैल सन 1990 में, आज से तकरीबन 35 बरस कबल, कश्मीरी पंडित खातून सरला बट को अगवा करके कत्ल करके उनकी लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। मकतूला खातून सरला बट एक नर्स थी। सोरा के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में अपने हॉस्टल में मुकीम थी। वो वहाँ से लापता हो गई और बादशाह उनकी लाश श्रीनगर शहर से मिली। SI की टीमों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मदद से आज सुबह इस मामले में 8 मकामात पर, अलग अलग मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। इस ऑपरेशन का मकसद नए शवाहिद जमा करना और उन अफराद का सुराग लगाना है जिन पर इस मुकदमे में मुलव्वस होने का शक है। सरला बट, जो उस वक्त एक सरकारी मुलाजमा थी, का कत्ल वादी में शिद्दत पसंदी के उरूज के दौरान एक नहायत अफसोसनाक वाक़ा था, जिसने मुख्तलिफ बरादरी में हलचल मचा दी थी। 1990 में श्रीनगर में उनके अगवा और बादशाह कत्ल को कश्मीरी पंडित बरादरी के खिलाफ होने वाले निशाना बनाकर तशद्दुद की अलामत समझा जाता है। सरला बट, जिसकी तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हुकाम के मुताबिक छापे मुश्तबा अफराद, उनके साथियों और मुमकिन ठिकानों पर मारे जा रहे हैं ताकि नए सुराग हासिल किए जा सके। इस छापामार कार्रवाई में अगरचे कोई गिरफ्तारी या बरामदगी की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम छापों के दौरान कई कागजात को खंगाला गया, ताहम किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और 35 बरस कबल जो मामला पेश आया था 1990 में, जब सरला बट का अगवा हुआ, उसके बाद उसका कत्ल हुआ, और उस मामले में आज SI की जानिब से श्रीनगर के अलग अलग मकामात पर छापामारी की गई, ताहम इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। और इस बड़े हादसे में 11 मुसाफिर जो सयाह बताए जा रहे हैं वो जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पू ट्रेवलर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 11 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। सभी के सभी बताया जा रहा है कि सयाह हैं। वादी कश्मीर ये घूमने आए थे, ताहम बदकिस्मती से इनकी गाड़ी हादसे की शिकार हुई, जिसके नतीजे में 11 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। कटरा से श्रीनगर ये टेम्पू जा रही थी और दलवास के करीब सड़क से फिसलकर ये
गाड़ी नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 11 सयाह जख्मी हुए हैं। सीआरपीएफ की जानिब से यहाँ पर फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को रामबन जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मुकामी लोग भी वहाँ पहुँचे और जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ और मुकामी लोगों की जानिब से इन जख्मी सयाहों को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बता दें कि कटरा से गाड़ी जा रही थी श्रीनगर, ताहम डलवास के करीब ये गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक नाली में जा गिरी, जिसके नतीजे में जो गाड़ी में सवार तकरीबन 12 सयाह बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश है, वो जख्मी हुए हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा एक्सीडेंट के हवाले से, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास हैं? जी जरूर, बिल्कुल। ये एक जो टेम्पो ट्रैवलर है, ये कटरा से श्रीनगर की ओर जा रहा था और रास्ते में डलवास के मकाम पे ये एक गहरी खाई में जाकर गिरा, जिसकी वजह से तकरीबन 12 जो सयाह है वो कहीं न कहीं पे जख्मी हो गए और उसके बाद उन्हें नज़दीकी जो रामबन जिला का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको जो 84 जो बटालियन है सीआरपीएफ की, उनकी जानिब से रेस्क्यू किया गया और वहाँ से फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में मुंतकिल किया गया। ये सारे सयाह जो है ये उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन सभी जो है वो खतरे से बाहर है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आरिफ वही रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सभी सयाह अभी अगरचे वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, ताहम तमाम सयाहों की हालत मुस्तहकम है और जल्द ही उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सरकारी मुलाजमीन की करते हैं और आपको बता दें कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनकी तनख्वाह बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर ही होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर तनख्वाह उनको दी जाएगी और बांडीपोरा से बड़ी खबर है, जहां पर मुलाजमीन की तनख्वाह बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर होगी। इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है। तमाम महकमों के सरबराहान को सख्ती से हुक्मनामे पर अमल करने की हिदायत दी गई है। एडीसी बांडीपोरा ने यह हुक्मनामा जारी किया है। ज़िला बांडीपोरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि ज़िला की तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर जारी की जाएगी। इस फैसले का मकसद दफातर में हाजिरी के निज़ाम को शिफाफ और मौसर बनाना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने तमाम महकमों के सरबराहान को इस सिलसिले में सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत देते हुए वाज़ह किया कि बायोमेट्रिक हाजिरी के बगैर किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह जारी नहीं की जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी की जांच होगी, उसके बाद जिसकी बायोमेट्रिक हाजिरी पूरी निकलेगी उसके बाद ही उसी बुनियाद पर उसे तनख्वाह वागुजार किया जाएगा। ये अहम पेशरफ्त और बांडीपोरा से इसकी शुरुआत हुई, खासकर सरकारी मुलाजमीन के लिए, कि उनकी तनख्वाह अब बायोमेट्रिक जो हाजिरी है उसके बुनियाद पर उन्हें तनख्वाह वागुजार की जाएगी और इस हवाले से तमाम सरबराहान को ऑर्डर जारी किया गया है और इस पर अमल करने की हिदायत भी दी गई है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। यौम आज़ादी 15 अगस्त की तकरीब से कबल सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं और मशकूक अफराद पर सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी नज़र है। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मल्टी लेयर चेकिंग जो है वो शुरू की गई है और यौम आज़ादी की तकरीब बाद से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते हसास और अहम मकामात पर तैनात हैं, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी और तलाशी मुहिम भी जारी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अहम तकरीबाती मकामात, सरकारी इमारतों, मरकजी जलसा गाहों के अतराफ CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ी और पैदल चलने वालों की बारीक बीनी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मियों को बरवकत उसे रोका जा सके। इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 15 अगस्त यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। साथ ही साथ
बैन अवी सरहदों की बात करें तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। खासकर बॉर्डर इलाकों में राजौरी, पूंछ, सांबा, कुठवा, इन इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्स ने चौकसी बरती है। और योम आज़ादी की तकरीबात से कबल श्रीनगर में भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और ख़ास तौर पर जो हसास मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके भी लगा दिए गए हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, यूम आज़ादी से कबल किस तरह के इंतजाम शहर श्रीनगर में देखे जा रहे हैं? बिल्कुल ज़हूर, देखिए 15 अगस्त की तकरीबात से कबल हम देख रहे हैं कि एंटायर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और श्रीनगर शहर का जहां तक ताल्लुक है, श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और हसास मकामात पर खासकर जो सिक्योरिटी की जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। और जितने भी हसास इलाके, सेंसिटिव एरियाज है, सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल आज सुबह से ही शुरू किया गया और साथ साथ सीसीटीवी कैमरास जो है वो हाई रेजोल्यूशन के वो इंस्टॉल किए गए हैं। और जो सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में मुनक्किद होने जा रही है और बख्श स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ साथ ड्रोन कैमरास की सर्विलेंस ली जा रही है। सीसीटीवी कैमरास इर्द गिर्द जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले फर्द पर निगरानी रखी जाए और ताकि ये जो योम जमहूरिया की तकरीबात है, जो 15 अगस्त की जो योम आज़ादी की जो तकरीबात हैं या जो 15 अगस्त की जो तकरीबात हैं, ये पूरा अमन और पूरा आसान तरीके से इख्तिताम पजीर हो। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि लाल चौक और इसके गिरदनवा जो इलाके हैं यहाँ पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से आम लोगों की, शहरियों की फ्रिस्किंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, स्कूटीज, बाइक्स को रोका जा रहा है और साथ साथ गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है ताकि इस जो ये सेलिब्रेशन है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। और इमरान, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो सिक्योरिटी चेकिंग है ये मजीद सख्त कर दी जाएगी? जाहिर सी बात है, जब भी हम देख रहे हैं चाहे वो 15 अगस्त को हो, चाहे 26 जनवरी हो या कोई भी बड़ा इस तरीके का जब सेलिब्रेशन डे मनाने का प्रोग्राम होता है तो उनसे पहले इस तरीके के हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं और चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल तेज किया जाता है। अब चूंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल जो है वो तेज किया गया है। सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है और गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के लाल चौक में जो प्रताप पार्क है जिसके अंदर बलिदान स्टंप जो है वो कायम किया गया है, इस पर आईजीपी कश्मीर ने विजिट किया। उनके हमरा एडीजीपी आर्मड जेएंड के भी थे और दीगर सिक्योरिटी और सिविल इंतजामिया के लोग भी थे और उन्होंने भी वहाँ पे ड्रेस रिहर्सल में शिरकत की। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि मल्टी टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी तकरीबात को लेकर तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इमरान नाइक। आपका खैर मकदम है, आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि 15 अगस्त की आमद है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर तिरंगा रैलियों से सज चुका है और आज श्रीनगर में सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीनी वज़रा और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। और आपको बता दें कि आज ये बड़ी तिरंगा रैली श्रीनगर में देखने को मिली। झील डल के किनारे ये तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने इस रैली में शिरकत की। श्रीनगर में इस मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर सेहत व तबी तालीम सकीना इतू, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी समेत ज़िला इंतज़ामिया अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि पिछले 5 सालों से तिरंगा यात्रा के लिए जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा ख़ास अहमियत रखती है क्योंकि ये विकसित भारत के विज़न से हम आहंग है। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से हमने हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हमने जो तवानाई देखी वो मुतासिर कुन थी। ये उस रैली की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि झील डल के किनारे आज ये रैली निकाली गई जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत देखी गई। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के
माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के माननीय मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, श्री जावेद दार साहब, श्री जावेद अहमद राणा साहब, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती जी, सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी और आज इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, जम्मू कश्मीर के सिविल पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ साथी, विभिन्न सुरक्षा बलों के सभी साथी, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के बच्चे, कुलपतिगण, प्राचार्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कौमी परचम हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि कौमी परचम का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला ने कहा कि तन्हा होते हुए भी हमारे पास ये ताकत है कि हम अपने इस परचम की हिफाजत करें, इसकी अज़मत को बरकरार रखें, इसे ज़िंदा रखें और इसे मज़ीद बुलंदियों तक ले जाए। कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम चलिए आगे बढ़ेंगे। आखिर पर बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि सुबह जम्मू में लगातार बारिशों का सिलसिला देखा जा रहा है, जिसके नतीजे में दरियाई तवी के सतह आब में इजाफा हुआ है और इंतजामिया ने इस हवाले से अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की ताकीद की गई है। इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में मजीद मौसम खराब होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रामबन और जम्मू में पस्सियाँ निकलने का खतरा है और इस हवाले से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। जम्मू में बदलते मौसम के बीच बारिश का सिलसिला कल रात से ही शुरू हुआ और मौसम के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में रात गई से बारिश हो रही, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। जम्मू तवी नदी, जहां पर पानी की सतह 9 फुट तक पहुंच गई है और मुसलसल सतह आब में इजाफा हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इस हवाले से इंतजामिया ने लोगों को अलर्ट किया। तवी में पानी का स्तर बढ़ चुका है। वो थोड़ा साइड पे हो जाए और अपने अपने माल मवेशियों को निकाल लें। कोई भी अपने घर के अंदर नहीं रहेगा। पानी का स्तर बढ़ रहा है, कृपया जो भी सुन रहे हो अपना घर खाली करके एक साइड पे हो जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही जम्मू में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जहाँ पे नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और इस समय तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करीबन इस समय की बात करें तो अभी जो है वो 9 फीट ये जलस्तर जो है वो बताया जा रहा है और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है।
पानी की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए एहतियात बरतें का नदी नालों और दरियाओं से फिलहाल दूर रहेगा। और इसी के साथ आज की न्यूज़ एट 6 में मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।